गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कॉपी बंद करो एक बार। ये ऐसे ही चलता रहेगा? ये कितनी देर चलेगा ये प्रोग्राम? कॉपी बंद कीजिएगा। ये इतना ही अंधेरा रहेगा आज? राइट में कोई बात नहीं। नृत्यों का सिरमौर कौन सा? कोई भी देख के नहीं बोलेगा। नृत्यों का सिरमौर, राज की आत्मा। धीरे भी बोलना यार, ये वाले बैच वाले ना ये दुखी हो जाते हैं अपन से। अब मैं तो क्या है, बड़ा एंजॉय करके पढ़ाता हूँ, लेकिन इधर से जब वो बजाते हैं ना तो ऐसा लगता है यार कि डायलॉग दूं या नहीं दूं। नृत्यों का सिरमौर कौन सा? देखो, किसी चीज में अपन को एंजॉय जब हो जाता है ना तो वो चीजें आसान लगने लगती है। किसी को पढ़ने में इंटरेस्ट है तो उसको पढ़ना आसान लगता है, किसी को खेलने में इंटरेस्ट है तो खेलना आसान लगता है। लेकिन ये पड़ोसी अपने दुश्मन बन के बैठे हुए हैं, कोई नहीं। नृत्यों का सिरमौर कौन सा? राज की आत्मा। उत्पत्ति कैसे हुई? मृग नृत्य कैसे हुई? कहाँ का था? कहाँ का था? कब किया जाता? कब करते? कौन करती? कौन करती? कैसा है? पुरुष रस प्रधान। कैसा है? कौन सा स्थान? कौन सा? कितने कैरवे की? कितने की? क्या बोलते? सवाई। बंद करो कॉपी। क्या बोलते? क्या बोलते? घूमर महोत्सव कहाँ पर? जयपुर। कहाँ पर? घूमर गणगौर अकादमी कहाँ पर? कहाँ पर? आभूषण कौन सा? कंदोरा। कौन सा? वाद्यंत्र कौन सा? कौन सा? तेरह ताली का उद्गम कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? कौन सी जाति? कामड़। कौन सी? कौन करती? कौन करती? घुटनों के बल बैठकर कौन सा नृत्य? तेरह ताली। कौन सा? दाएं पैर में नौ, दाएं पैर में, बाजुओं पर, बाजुओं पर, हाथों में, हाथों में, कुल कितने? कुल कितने? पैरों के मंजीरों को तेरताल, पैरों को, हाथों को, हाथों को, मुंह में क्या रखती? तलवार रखती या कटार? या कौन सी माता? हिंगलाज माता। कौन सी माता? थोड़ा सा धीरे। कहां पर है? कहां पर? भाटी राजवंश की, भाटी राजवंश की। रामदेव जी के मेले का प्रमुख आकर्षक नृत्य कौन सा? तेरताली। कौन सा? कैसा नृत्य? लोक व्यवसाय। कैसा नृत्य? कलाकार कितने? दो। कितने? नंबर एक, नंबर एक, नंबर दो लक्ष्मण दास कामत, नंबर दो मांगी बाई को कौन सा पुरस्कार? संगीत नाटक अकादमी। कौन सा पुरस्कार? कब दिया था? 1990। कब दिया था? वाद्यंत्र कितने? चार। कितने? नंबर एक मंजीरा, नंबर एक, नंबर दो, नंबर दो, नंबर तीन, नंबर तीन, नंबर चार, नंबर चार। गिंदड़ कहाँ का? कहाँ का? कब किया जाता? कब करते? कहाँ पर? कहाँ पर? चौराहे को, चौराहे को कौन करते? कौन करते? क्या बनते? क्या बनते? क्या कहलाते? क्या कहलाते? या मेहरी, या लकड़ी की तलवार को, तलवार को, जोड़े को खिलदारी, जोड़े को कैसा नृत्य? स्वांग। कैसा? स्वांग नृत्य कौन सा? गिंदड़। कौन सा? चंग कहाँ का? कहाँ का? कब करते? होली पर। कब करते? कहाँ पर? कहाँ पर? चौराहे को, चौराहे को कौन करते? कौन करते? वाद्यंत्र कौन सा? चंग। कौन सा? कच्ची घोड़ी कहाँ का? शेखावाटी। कहाँ का? लकड़ी की घोड़ी लगाकर कौन सा? कच्ची घोड़ी। कौन सा? फूल के खिलने और सुखड़ने संबंधी पैटर्न बनाने की कला के लिए गीत कितने? कितने? नंबर एक लसमारिया नहीं, रंग मारिया।
नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2, नंबर 3 रसाला, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 4 वाद्यंत्र कितने कितने, नंबर 1 थाली, नंबर 1, नंबर 2 ढोल, नंबर 2, नंबर 3 झांझ, नंबर 3, नंबर 4 बाकिया। अभी याद कर पाता हूं। कैसा नृत्य है? लोक व्यावसायिक। कैसा नृत्य है? धप कहाँ का? शेखा बाटे। धप कहाँ का? जिंदाद कहाँ का? कहाँ का? कबूतरी चूरू। कबूतरी कौन करती? महिलाएं। कौन करती? बारात के जाने के बाद बर पक्ष की महिलाओं के द्वारा। कौन सा? शायद मैं आपको यहां तक पढ़ा गया था। सही है जी, लहूर भी बता दिया था। खूब मस्ती के साथ पढ़ना है, लेकिन जहां तक पढ़ा दिया है ना वहां तक का बिल्कुल अप टू डेट चाहिए। जयपुर में स्थापना तो हुई थी इसकी, मुंबई में, हाँ, लेकिन इसकी शाखा एक जयपुर में 1986 1986 1986 1986। ठीक है, आप कॉपियों में से क्या लिख रहे हो? बंद रखो इनको, तो बंद करो इनको, कुछ नहीं लिखना। मेरा आपसे निवेदन है, आप मेरे छोटे भाई बहन की तरह हो। तो वो कोचिंग का मतलब है, यदि उस दिन का पढ़ाया हुआ आपका उस दिन तैयार नहीं है तो 15 दिन बाद में कोचिंग नासूर बन जाएगी। कोचिंग इतना दुखी आपको कर देगी कि आप ना तो छोड़ने के रहोगे ना पढ़ने के रहोगे, क्योंकि 15 दिन में बहुत कुछ निकल जाएगा दोस्त। 15 दिन में इतना निकल जाएगा कि यदि आपने उसको बाद में रिकवर करने की कोशिश की, आप नहीं कर पाओगे उसे, और उस रिकवर करने की टेंशन में आप आगे का भी नहीं पढ़ पाओगे। मुझे और सब्जेक्टों से वास्ता नहीं, और सब्जेक्टों की चिंता नहीं। मेरी सब्जेक्ट पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक ऐसे की ऐसे बोलोगे। पहले इतिहास पढ़ाता मैं, लेकिन आप लोगों ने डिमांड की थी कि सर पहले कल्चर पढ़ाइएगा, इसलिए मैंने कल्चर की शुरुआत की थी। सर इतिहास क्यों पढ़ाते, उसका कोई फायदा था क्या? हाँ, यदि इतिहास पढ़ते ना तो कल्चर की बहुत सारी स्टोरी और घटनाएं वहीं पर कंप्लीट हो जाती है आपकी। इतिहास के साथ में आधी कल्चर पूरी हो जाती है। अब जब मंदिर पढ़ोगे ना तो एक साथ आपको 200 मंदिर पढ़ने पड़ेंगे, और इतिहास जब पढ़ रहे होते पहले तो एक एक राजा के साथ में 2-2 4-4 मंदिर निकलते जाते। गुबक पढ़ा, हर्षनाथ जी हो गया। विग्रहराज द्वितीय पढ़ा, आशापुरा माता हो गई थी। वासुदेव चौहान पढ़ा, शाकंभरी माता हो गई थी। तो राजाओं के साथ एक एक मंदिर निकल जाता, राजाओं के साथ एक एक देवियां हो जाती। क्रांति पढ़ते तो डूंग जी जवाहर जी हो जाते, राव जोधा पढ़ते तो हड़बू जी हो जाते, हड़बू जी होते तो हड़बू जी के मौसेरे भाई रामदेव जी हो जाते। कोई बात नहीं, पहले अपन ने इसकी शुरुआत की है। आप कहोगे तो पहले इतिहास करवा देंगे या ये करवा देंगे, अभी तो कोई नहीं, जो टॉपिक चल रहा है उसको चलने दो, क्योंकि अभी तो नए बच्चे आ रहे हैं। शायद आज तक आपका डेमो सेमिनार चल रहा है, आराम से आइएगा। आगे अपन बात करते हैं। शायद मैं आपको कच्ची घोड़ी नृत्य के वाद्यंत्र बता रहा था, लिखाए थोड़ी अभी नहीं लिखाए होंगे, क्योंकि कच्ची घोड़ी कहाँ का है? शेखावाटी। कहाँ का? और देखो मैं जहां तक पढ़ा रहा हूं ना वहां तक का कभी भी पूछ सकता हूं, क्लास में ही नहीं, बाहर मिल गए ना बाहर पूछ लूंगा बेटा, वो ध्यान रख लेना। हाँ, सीडीओ में मिल गए, सीडीओ में पूछ लूंगा। हाँ, कहीं शादी विवाह में मिल गए पूछ लूंगा, पहले बता दे बाद में जीवना। मैं पहले पढ़ाता था, कलाम में पढ़ा रहा था, तो कल्चर पढ़ा रहा था। मैं पढ़ा रहा था जाम्बो जी पढ़ा दिए, बैच पूरा हो गया। मैं यहां से जा रहा था, घर जा रहा था, तो इसी रिद्धि सिद्धि बत्ती पे खड़ा हुआ था। मैं बैठा था गाड़ी में, इतने में 2 बहनें आम का जूस लेके, गुलनार वाले से उन्होंने जूस खरीदा, और बत्ती, उनको पता नहीं था गाड़ी के अंदर कौन बैठा हुआ है, वो बिल्कुल मेरी गाड़ी के पास में खड़े होकर और जूस पी रही। मैंने झट से खिड़की खोली, मैं बता जाम्बो जी की माँ का नाम पूछ लिया। यहाँ पे भी पीछा नहीं छोड़ रहे, मैं गलत फहमी निकाल देना दिमाग में से। पहले जाम्बो जी की माँ का नाम बता जा, वरना जूस के 2 गिलास दे जा। ले लो तुम जूस ले लो, हमसे पूछ रहे हो हमसे। मैंने ये कल क्लास में पूछूंगा,
ध्यान रख लेना। और क्लास में तेरी पोल और खोलूंगा कि तू चौराहे पर जूस पी रही थी और जाम्बो जी की मां का नाम तूने नहीं बताया था। तो ध्यान रखना, कहीं पर भी कभी भी पूछ सकता हूं मैं, जहां तक पढ़ा दिया वहां तक टकाटक होना चाहिए जी। कच्ची घोड़ी चल रहा था अपना। कच्ची घोड़ी कहाँ का है? शेखावाटी। कहाँ का? लकड़ी की घोड़ी लगाकर कौन सा? कच्ची घोड़ी। फूल के खिलने और सुकड़ने संबंधी कच्ची घोड़ी। पैटर्न बनाने की कला के लिए कच्ची घोड़ी। गीत कितने? 4। गीत कितने? नंबर 1 रंग मारिया, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2, नंबर 3 रसाला, नंबर 3, नंबर 4 बीन, नंबर 4 जो कच्ची घोड़ी नृत्य प्रसिद्ध है शेखावाटी का। कच्ची घोड़ी नृत्य के समय 4 गीत गाए जाते हैं, रंगमारिया, लस्कारिया, रसाला, बीन, तथा 4 वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। नंबर 1 है थाली, नंबर 2 है ढोल, नंबर 3 है झांझ और नंबर 4 है बांकिया। वाद्य यंत्र कितने हैं? 4। कितने? नंबर 1 थाली, नंबर 1, नंबर 2 ढोल, नंबर 2, नंबर 3 झांझ, नंबर 3, नंबर 4 बांकिया, नंबर 4 मेरे साथ बोलो थाली, ढोल, झांझ, बांकिया। 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 तो वाद्य यंत्र कितने हैं? 4। नंबर 1 थाली, नंबर 2 ढोल, नंबर 3 झांझ, नंबर 4 बांकिया। ध्यान रखना, ढोल एक नृत्य भी है, ढोल एक वाद्य यंत्र भी है। ढोल एक वाद्य यंत्र भी हुआ करता है और ढोल एक नृत्य भी हुआ करता है। जिस ढोल नृत्य की अपन बात करें तो ढोल नृत्य प्रसिद्ध हुआ करता है जालौर। ढोल नृत्य और ढोल नृत्य प्रसिद्ध हुआ करता है जालौर। क्या आप मुझे बता सकते हो राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? टीकाराम पालीवाल। तो क्या आप मुझे बताओगे फिर राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री। पहले मनोनीत मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री, पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे टीकाराम पालीवाल। लेकिन एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जो निर्वाचित भी रहे और मनोनीत भी रहे, जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास राजस्थान से एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हुआ करते हैं जो निर्वाचित भी रहे थे और मनोनीत भी रहे थे। इन जयनारायण व्यास को शेर ए राजस्थान के नाम से भी जाना जाता है। जब आपने प्रजामंडल आंदोलन पढ़े होंगे तो प्रजामंडल आंदोलन के दौरान पढ़ा होगा कि जयनारायण व्यास को प्रजामंडल आंदोलन के दौरान सिवाना दुर्ग में बंदी बना के रखा गया था। जयनारायण व्यास को सिवाना दुर्ग में बंदी बना के रखा था, जबकि जोधपुर प्रजामंडल के अन्य कार्यकर्ताओं को जालौर दुर्ग में बंदी बना के रखा था। इस ढोल नृत्य को जो बढ़ावा दिया था, वो ढोल नृत्य को बढ़ावा दिया था जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास। ढोल नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? जालौर। ढोल कहां का? जालौर। बढ़ावा किसने? जयनारायण व्यास। बढ़ावा किसने? ये ढोल नृत्य जो है एक समुदाय विशेष हुआ करता है, संप्रदाय हुआ करता है जिसका नाम है सांचलिया। और यह ढोल नृत्य जो है यह सांचलिया संप्रदाय की शादी के अवसर पर किया जाता है। ढोल नृत्य जो है यह ढोल नृत्य सांचलिया संप्रदाय की शादी के अवसर पर, सांचलिया संप्रदाय की विवाह के अवसर पर किया जाता है। कौन सा संप्रदाय? सांचलिया। कौन सा? सांचलिया। ढोल कहां का? जालौर। ढोल कहां का? बढ़ावा किसने? जयनारायण व्यास। बढ़ावा किसने? कौन सा संप्रदाय? सांचलिया। बीच में एक भैया
कौन सा संप्रदाय है? सांचलिया। और सांचलिया संप्रदाय के मांगलिक अवसरों पर शादी विवाह पर किया जाता है और इस नृत्य को अक्सर 4 जाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। नंबर 1 है माली, नंबर 2 है डोली, नंबर 3 है सरगना और नंबर 4 है भील। कितनी जाति के लोग करते? 4। कितने? नंबर 1 माली, नंबर 1 माली, नंबर 2 डोली, नंबर 2 डोली, नंबर 3 सरगना, नंबर 3, नंबर 4 भील, नंबर 4, नंबर 1 माली, नंबर 2 डोली, नंबर 3 सरगना, नंबर 4 भील, नंबर 1 माली, नंबर 2 डोली, नंबर 3 सरगना, नंबर 4 भील। मेरे साथ बोला माली डोली सरगना भील, माली डोली सरगना भील, माली डोली सरगना भील, माली डोली सरगना भील। कितनी जाति के लोग करते? 4। माफी चाहूंगा, मेरा कतई जातिगत संबोधन करने का उद्देश्य नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट ऐसा है कि मुझे बार बार जाति सूचक शब्द बोलने पड़ेंगे, तो कोई भी इस बात का बुरा नहीं माने, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहता साहब। कितनी जाति के लोग हैं? 4। कौन सा संप्रदाय? सांचलिया। कौन सा? ढोल कहाँ का? जालौर। कहाँ का? बढ़ावा किसने? जयनारायण व्यास। बढ़ावा किसने? कौन सा संप्रदाय? सांचलिया। कौन सा? कितनी जाति के लोग? 4। कितने? नंबर 1 माली, नंबर 1, नंबर 2 डोली, नंबर 2, नंबर 3 सरगना, नंबर 3, नंबर 4 भील। देखो ढोल एक नृत्य भी है, ढोल एक वाद्य यंत्र भी है और ढोल नृत्य में ढोल वाद्य यंत्र का ही प्रयोग किया जाता है। ढोल नृत्य में 4-5 लोग ढोल लेकर खड़े हो जाते हैं, गले में टांगते हैं और आमने सामने ढोल लेकर खड़े हो जाते हैं। आमने सामने ढोल लेकर खड़े होते हैं। जब वो आमने सामने ढोल लेकर खड़े हुए थे तो एक रफ्तार में ढोल बजाते हैं। सभी लोग बिल्कुल एक गति से एक रफ्तार में ढोल बजाया जाता है। उनके आसपास और लोग भी खड़े होते हैं। आसपास में जो लोग खड़े होते हैं, किसी के हाथ में टावल है, किसी के हाथ में रुमाल है, किसी के हाथ में दुपट्टा है, किसी के हाथ में रस्सी है, बगल में खड़े हो जाते हैं और वो 4-5 लोग एक साथ ढोल बजाते हैं और एक गति से एक झटके के साथ ढोल को बंद करते हैं। और जैसे ही वो ढोल को बंद करते हैं, उनके पास में जो लोग खड़े होते हैं वो लोग रुमाल, दुपट्टा, टावल को उछालते हुए नृत्य करते हैं। यह नृत्य ढोल बंद हो जाने के बाद किया जाता है और इस शैली को कहा जाता है थाकना शैली। और यह ढोल नृत्य जो है, ढोल नृत्य थाकना शैली में किया जाता है। पिछली बार आया था एक क्वेश्चन, थाकना शैली में कौन सा नृत्य किया जाता? ढोल नृत्य। कौन सा? कहां का है? जालौर। कहां का? बढ़ावा किसने? जयनारायण व्यास। बढ़ावा किसने? यह नृत्य वर्तमान में विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुका है क्योंकि लोगों ने इसे करना बंद कर दिया है। लोग वर्तमान में नहीं करते हैं इसे, तो यह नृत्य जो है वर्तमान में खत्म होने की कगार पर है। संस्कृति में लोग इसे नहीं कर रहे हैं। तो राजस्थान का वह नृत्य कौन सा जो खत्म होने की कगार पर या विलुप्त होने की कगार पर है? सूकर। कौन सा? कौन सा गांव? बिजली गांव। कौन सा गांव? कहां पर? आहोर जालोर। कहां पर? नंबर 2 मेवात। नंबर 2 कौन सी जाति? आदिवासी। कौन सी? मुखौटा काई का? सूकर का। मुखौटा काई का? सूकर का। राजस्थान का कौन सा नृत्य विलुप्त होने की कगार पर? सूकर। कच्छी घोड़ी नृत्य में कितने वाद्य यंत्र हैं? 4। कितने? नंबर 1 थाली, नंबर 1, नंबर 2 ढोल, नंबर 2, नंबर 3 झांझ, नंबर 3, नंबर 4 बांकिया, नंबर 4 ढोल कहाँ का? जालोर। कहाँ का? बढ़ावा किसने? जयनारायण व्यास। बढ़ावा किसने? कौन सा संप्रदाय? सांचल। कहाँ का? कौन करती? महिलाएं। कौन करती? किस नृत्य में पैर की थाप के साथ ताली बजाते? लुम्बार। कौन सा? सूकर। कौन सा गांव? बिजली गांव। कौन सा गांव? कहां पर? आहोर जालोर। कहां पर? नंबर 2 मेवात। नंबर 2
कौन सी जाति? आदिवासी। कौन सी? मुखौटा काई का? सुकर का। मुखौटा काई का? कौन सा नृत्य विलुप्त होने की कगार पर है? सुकर। तो एक सुकर इनके आराध्य देव हुआ करते हैं। ये आप जो समझ रहे हैं वो वाला सुकर नहीं है। ये सुकर एक देवता के रूप में हुआ करते हैं, जैसे अपने लोक देवता होते हैं, रामदेव जी हैं, तेजा जी हैं, गोगा जी हैं, उस प्रकार से ये अपना देवता माना करते हैं। एक नृत्य जिसका नाम आपने विशेष रूप से सुना होगा और एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, जिस नृत्य का नाम है चरी नृत्य। और चरी नृत्य प्रसिद्ध हुआ करता है किशनगढ़। चरी नृत्य किशनगढ़, और किशनगढ़ कहां का है? अजमेर। चरी नृत्य किया जाता है किशनगढ़, अजमेर। देखो पेपर सेटर इतना शानदार क्वेश्चन बनाता है, वो जमाने गए जब ऊपर ऊपर से पढ़ के आप पेपर पास कर सकते थे। इतना डीप और इतना अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सेट करता है कि जवाब देना बहुत भारी पड़ जाता है साहब। और एक ही क्वेश्चन में दो दो क्वेश्चन सेट करता है। जैसे पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था, महाराणा प्रताप कुल कितने वर्ष जिए थे? इसमें एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पूछ लिए। महाराणा प्रताप का जन्म भी पूछ लिया और महाराणा प्रताप की मृत्यु भी पूछ ली। आपको जन्म पता है और मृत्यु नहीं पता तो भी आप उत्तर नहीं दे सकते। आपको मृत्यु पता है, जन्म नहीं पता तो भी उत्तर नहीं दे सकते। दो क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में। पिछली बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, चावंड महाराणा प्रताप की कितने वर्ष राजधानी रहा था? अब दोनों क्वेश्चन, महाराणा प्रताप ने चावंड को राजधानी कब बनाया यह भी पूछ लिया, और चावंड मेवाड़ की राजधानी कब तक रहा यह भी पूछ लिया। तो पेपर बहुत शानदार तरीके से बनाता है, या फिर सुमेलित करने वाला देता है। एक तरफ चारों इधर बिंदु दे देता है, एक तरफ चारों ऑप्शन, और ऊपर लिख देता है सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना, अब पहले ये क्वेश्चन अपन को बहुत अच्छे लगा करते थे। वो अच्छे इसलिए लगते थे कि एक सुमेलित हुआ और तीन चार अपने आप हो जाते थे। तो पहले तो अपन चाहते थे कि ये सुमेलित वाला आ जाए तो बढ़िया रहे, लेकिन अब उसको भी पता है पेपर सेटर को कि तुम लोग एक से चारों को सेट कर देते हो। इस कारण इस कारण से अब वो ऐसे लिखता है कि आपको ऑप्शन ढूंढना भारी पड़ जाता है। जो आपको आता है ना उसको तो बहुत आसानी से लिखता है, और जो आपको नहीं आता ना उसमें आपको फंसा देता है। अरे यहां तक तो फिर भी ठीक है, लेकिन पेपर की लैंग्वेज इतनी भारी आती है। क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, या निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। यहां तक भी ठीक है सर। इसके लिए आपको थ्योरिकल याद होगा ना, तब जाके आंसर दे पाओगे। आप सोचो कि एसआई का तो पेपर ऑब्जेक्टिव आता है, अपन नीचे ऑप्शन देख के उत्तर कर सकते हैं। नहीं साहब, आपको तैयारी उतनी चाहिए जितनी एक डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में होती है। और आजकल तो लेवल ही बदल गया पेपर का, सत्य वाले भी बंद कर दिए, और अब लाइन लिख देता है ए और बी। ए लाइन कुछ भी लिख दी और बी लाइन कुछ भी लिख दी, और ऑप्शन शुरू होता है अब। ऑप्शन ए सत्य है, बी असत्य है, बी सत्य है, ए असत्य है, सी। अरे हो गए जमाने जब दोनों सत्य का ऑप्शन आता था। सी ऑप्शन, ए सत्य है, बी ए की पुष्टि कर रहा है। डी ऑप्शन, बी सत्य है, ए बी की पुष्टि कर रहा है। ऐसे आ रहे हैं क्वेश्चन। मतलब याद होने से काम नहीं चलेगा, उसकी विश्लेषणात्मक याद करना पड़ेगा, व्याख्या सहित याद करना पड़ेगा। और इतना खतरनाक है, आप पुराने पेपर उठा के देना, जब ये दो लाइन लिखता है ना तो इन दो लाइनों में ए और बी नहीं लिखता, वो लिखता है एच और आर। एच और आर लिखता है, इतना फंसा के रखता है। अब ऑप्शन शुरू होता है, एच सत्य है, आर असत्य है। अब बहुत देर तो इस बात में लग जाती है कि एच में क्या लिखा है और आर में क्या लिखा है। एच ऊपर वाला या नीचे वाला है, आर ऊपर वाला या नीचे वाला है। ए बी में ज्यादा लोड नहीं होता, क्योंकि ए बी तो अपन को याद है। ऑप्शन लिखता है एच सत्य है, आर असत्य है, आर सत्य है, एच असत्य है। और सी ऑप्शन पे पहुंचते ना, तब तक तो ये दोनों ऑप्शन दोबारा पढ़ने पड़ते हैं, एच में क्या था और आर में क्या था।
इतने शानदार तरीके से सेट करके देता है। इसलिए साहब विश्लेषणात्मक अध्ययन करना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव सोच के जाओगे तो गलत हो जाएगा, डिस्क्रिप्टिव सोच के जाना है, ऑब्जेक्टिव अपने आप क्लियर होगा। जैसे चरी नृत्य के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, चरी नृत्य किया जाता है, और किशनगढ़ तो ऑप्शन में ही नहीं था। किशनगढ़ तो ऑप्शन में ही था, ऑप्शन में आ गया NH8, NH11, NH15, NH21। अब दिमाग खराब किया, ऐसा तो हमने कहीं नहीं पढ़ा। एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन, एक में ही दो। पहला क्वेश्चन हिस्ट्री का, कल्चर का, दूसरा क्वेश्चन ज्योग्राफी का। पहला क्वेश्चन, पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि चरी नृत्य कहां पर किया जाता है, किशनगढ़ अजमेर। दूसरा, आपको यह पता होना चाहिए कि किशनगढ़ अजमेर में होके कौन सा नेशनल हाईवे निकलता है। और नेशनल हाईवे भी डिस्क्रिप्टिव पूछ लिया, लाइन टू लाइन पूछ लिए, एक एक स्थान आपको याद रहना चाहिए कि किशनगढ़ में होके कौन सा नेशनल हाईवे निकल रहा है। तो किशनगढ़ की बात करेंगे तो NH8। अभी ध्यान रखना, नए आंकड़े में ये नेशनल हाईवे बदल दिए गए हैं। 11 का शायद 21 कर दिया गया है, 12 का 52 कर दिया गया है। ज्योग्राफी वाले सर आपको विस्तार से बता देंगे। तो इस प्रकार से बड़े डिस्क्रिप्टिव तरीके से आपको ध्यान रखना होगा। तो चरी नृत्य किया जाता है किशनगढ़ अजमेर। चरी नृत्य किशनगढ़ अजमेर में किया जाता है, और यह चरी नृत्य गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। कौन सी जाति की? गुर्जर। कौन सी जाति? गुर्जर। और गुर्जर जाति की महिलाएं अपने सिर पर मटकी रखकर, अब ध्यान रखना, सिर पर मटकी, लेकिन मटकी जो है वो मिट्टी की नहीं धातु की होगी। मिट्टी की नहीं, धातु की। और धातु में अक्सर प्रयोग किया जाता है कांसे का, लेकिन आजकल थोड़ा सा कम हो गया है। और मटकी एक नहीं 5-5 रखी जाती है। ध्यान रखना, सेम 3 क्वेश्चन बनते हैं ऐसे। सिर पर मटकी रखकर, मटकी में दीपक जलाकर, मटकी में छेद करके नृत्य किया जाता है घुड़ला। सिर पर धातु की मटकी रखकर, मटकी में दीपक जलाकर नृत्य किया जाता है चरी। सिर पर बर्तन रखकर, बर्तन में दीपक जलाकर नृत्य किया जाता है चरकुला। 3 नृत्य हैं। सिर पर मटकी रखकर, मटकी में दीपक जलाकर, मटकी में छेद करके नृत्य किया जाता है घुड़ला, मारवाड़ का। सिर पर धातु की मटकी रखकर, मटकी में दीपक या आग जलाकर नृत्य किया जाता है चरी। सिर पर दीपक रखकर, दीपक में सिर पर बर्तन रखकर, बर्तन में दीपक जलाकर नृत्य किया जाता है चरकुला। चरी किशनगढ़ अजमेर का, घुड़ला मारवाड़ का, और चरकुला भरतपुर का। अब भरतपुर वाले कंफ्यूज, हमारे वहां चरकुला कब होता है? कैसूला कैसूला घंटियारी बजइयो, 10 नंगरी 10 गांव बसइयो। ये गीत आपने सुना होगा, अक्सर गांव में आते हैं, नहीं सुना? ये चरकुला के रूप में किया जाता है। तो चरी नृत्य कौन सी जाति की महिलाएं? गुर्जर। कौन सी? कौन करती? महिलाएं। कौन करती? महिलाएं। महिलाएं के द्वारा सिर पर मटकी रखकर, और मटकी काय की होनी चाहिए? धातु की। अरे आप मेरी तरह गांव के रहने वाले होंगे, आप में से कोई ऐसा भी है क्या जो कभी आज तक गांव में नहीं रहा हो? गांव में नहीं रहा हो? सब रहे गांव में, तो गांव की जिंदगी आप लोगों ने जी होगी, बड़ी गोल्डन गोल्डन होती है। भैंस भी देखी होगी तुमने, देखिए। और कई लोगों को तो भैंस का दूध निकालना भी नहीं आता होगा। अच्छा, आता है? तो आपने गांव में देखा होगा, भैंस जब दूध देने कम लग जाती है, भैंस जब दूध कम देती है, तो गांव में बताओ भैंस को क्या खिलाते हैं? तेरी ऐसी देख, काकड़ा। नहीं जानते? काकड़ा, बिनोटा भी बोलते हैं गांव में। और रुई कैसे बनते? वो कपास कैसे बनते? नहीं खिलाते? मैडम वो नहीं पता? भाई बोल रहा गुड़। गुड़ को तो किसी और टाइम पे खिलाते हैं, अब नहीं बताऊंगा कब खिलाते हैं। तो काकड़े खिलाए जाते हैं। जब काकड़े खिलाते हैं, जब नृत्य करते हैं, धातु की मटकी रखी जाती है, तो इस मटकी के अंदर भी काकड़े डाले जाते हैं। मटकी के अंदर काकड़े डाले जाते हैं, और काकड़े डालकर हल्का सा तेल डालकर और उनमें आग लगा दी जाती है।
सिर पर मटकी रखी, मटकी के अंदर कांकड़े डाले और कांकड़ों के अंदर तेल डाल के उसमें आग लगा दी गई थी। तो ध्यान रखना, सिर पर मटकी रखकर मटकी में आग लगाकर, अक्सर मटकी रखी जाती है 5, ज्यादा भी रख लेते हैं कम भी रख लेते हैं, सामान्यतः 5 का प्रयोग किया जाता है। सिर पर मटकी रखकर मटकी में आग लगाकर कौन सा नृत्य किया जाता? चरी। कौन सा? चरी। कहां का? किशनगढ़ अजमेर। कहां का? कौन सी जाति? गुर्जर जाति। कौन सी? कौन करती? महिलाएं। कौन करती? सिर पे क्या रखती? मटकी। क्या रखती? मटकी कई की? धातु की। और मटकी में जलाती है दीपक। या तो दीपक शब्द का भी प्रयोग कर सकते हो या आग का भी प्रयोग कर सकते हो। मटकी में दीपक जलाकर या मटकी में आग लगाकर कौन सा नृत्य किया जाता? चरी। अब ध्यान रखना, सिर पर मटकी रखकर मटकी में दीपक जलाकर मटकी में छेद करके नृत्य किया जाता है घुड़ला। आगे पढ़ेंगे अपन। इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना थी। मारवाड़ के एक राजा थे जिनका नाम था सातल देव। देखो, अब सातल देव जैसे 2 शब्द हैं, एक तो है सातल देव और एक है शीतल देव। सातल देव मारवाड़ से हैं, शीतल देव सिवाना से हैं। सातल देव राठौड़ है, शीतल देव चौहान है, दोनों अलग अलग है। सातल देव के समय पर मारवाड़ पर आक्रमण किया था गुड़ला। गुड़ला ने आक्रमण किया था। जब गुड़ला ने आक्रमण किया था तो गणगौर खेलती हुई बेटियों को उठा के ले आता है। 2 व्यक्ति थे, मल्लू खां और गुड़ले खां। गणगौर खेलती हुई बेटियों को उठा के ले आया। सातल देव ने उनका पीछा किया। मल्लू तो भाग गया, गुड़ला को मार दिया। गुड़ला की गर्दन को मटकी में रखा और महिलाएं, अपनी बहनें खुशी के मारे झूमने लगी थी, क्योंकि स्वाभिमान की बात थी वहां पर। और तब से नृत्य किया जाता है गुड़ला। अब उस समय तो गुड़ला की गर्दन थी, तो अपनी बहनों ने मटकी के अंदर गुड़ला की गर्दन रख के नृत्य कर लिया। अब ये गुड़ला तो हर बार गणगौर पे करते हैं, हर बार कहां से गर्दन लेके आए हैं? तो व्यवस्था कर दी गई कि एक काम करो, मटकी में दीपक जला लो, मटकी में छेद कर लो और छेद करके नृत्य कर लो। कौन सा? गुड़ला। आगे पढ़ेंगे अपन। रूपायन संस्थान जोधपुर इसको बढ़ावा देती है। जबकि सिर पर मटकी रखकर, मटकी काहे की? धातु की। मटकी में दीपक जलाकर या आग लगाकर कौन सा नृत्य है? चरी। कौन सा? चरी। चरी कहां का? किशनगढ़ अजमेर। कहां का? कौन सी जाति? गुर्जर। कौन सी? गुर्जर दिखता है तो मेरे को लग रहा है ना, खुद की जाति रहती कितना जोश आता है बेटा ना। सिर पे क्या रखती? मटकी। मटकी काहे की? धातु की। मटकी में क्या जलाती? दीपक। क्या जलाती? इस नृत्य की 2 प्रसिद्ध कलाकार हुआ करती हैं। नंबर 1 है फल्गु बाई। नंबर 1 है फल्गु बाई और नंबर 2 है सुनीता। प्रसिद्ध कलाकार कितनी? 2। कितनी? 2। नंबर 1 फल्गु बाई, नंबर 1 फल्गु बाई, नंबर 2 सुनीता, नंबर 2 चरी। कहां का? किशनगढ़ अजमेर। कहां का? कौन सी जाति? गुर्जर जाति। कौन सी? कौन करती? महिलाएं। कौन करती? सिर पे क्या रखती? मटकी। काई की? धातु की। क्या जलाती? दीपक। देखो, दीपक में भी इसकी खास विशेषता है। जैसे आग लगाते हैं तो अपन जैसे दीपक बत्ती बना के जला सकते हैं, इस प्रकार से नहीं जलाते। मोबाइल आ जाता है तो भी दीपक तो जलाया जाता है, चाहे किसी का मैसेज आए, चाहे कुछ भी आए, रिप्लाई कर रहा है ना, तो उसमें दीपक फिक्स है। आग जो लगाई जाती है वो कांकड़े और तेल डालकर ही उसमें आग लगाई जाती है। बहुत छोटे हो अभी, ठोकरें नहीं खाई हैं, और परिस्थितियां आदमी को बादाम खाने से नहीं सिखाती, ठोकर खाने से सिखाती है। अक्ल बादाम खाने से नहीं आती, ठोकर खाने से आती है। एक बहस था, मैं उसमें पढ़ा रहा था, इतिहास में ऐसा एक टॉपिक आएगा कि यार बताइए आदमी में दिमाग कैसे बढ़ता है। तो एक बहन आगे बैठी थी, बोल रही थी सर बादाम खाने से। अरे मैडम बादाम खाने से दिमाग नहीं बढ़ता। तो दूसरी बहन बोली थी, सर मैं बताऊं? मैं बता कि दूध पीने से। मैंने पहली वाली बहन को जवाब दिया, मैंने कि बेटा यदि बादाम खाने से दिमाग बढ़ रहा होता तो पूरा जम्मू कश्मीर साइंटिस्ट होता, वहां बादाम की कीमत ज्यादा नहीं है। तभी दूसरी बोली सर मैं बताऊं कि दूध पीने से। अरे मैं बेटा दूध पीने से दिमाग बढ़ रहा होता तो भैंस का पाड़ा डॉक्टर होता। दोनों टाइम दूध पीता है, सीधा ही टिकाता है मुंह, बीच में कोई एम्पलीफायर नहीं होता।
तो आदमी का दिमाग बादाम खाने से और ठोकर खाने से और बादाम खाने से और दूध पीने से नहीं आता, दिमाग आता है ठोकर खाने से। आपने अभी परिस्थितियां नहीं देखी, इसलिए रिप्लाई कर रहे हो धुआंधार। सिर पर क्या रखती? मटकी, और मटकी में जो आग जलाई जाती है वो कांकड़े और तेल की ही जलाई जाती है। कलाकार कितनी? 2। कितनी? नंबर 1 फल्गू बाई, नंबर 1। नंबर 2 सुनीता, नंबर 2। सरी कहाँ का? किशनगढ़ अजमेर। कहाँ का? कौन सी जाति? गुर्जर। कौन सी? कौन करती? महिलाएं। कौन करती? सिर पर क्या रखती? मटकी, काई की? धातु की, काई की? मटकी में दीपक या आग। कलाकार कितनी? 2। कितनी? नंबर 1 फल्गू बाई, नंबर 1। नंबर 2 सुनीता, नंबर 2। एक नृत्य जी उदयपुर से, मूल रूप से ये कलाकार यहाँ पे किशनगढ़ में इनका ससुराल हुआ करता था। अब आपने पूछ लिया है उदयपुर के बारे में, तो राजस्थान का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य हुआ करता है जिसके बारे में आपको बता रहा था कल परसों, लांगुरिया। जी करौली, लांगुरिया, और लांगुरिया नृत्य प्रसिद्ध हुआ करता है करौली। जी लांगुरिया कहां का? करौली। और करौली में एक देवी है जिनका नाम है कैला देवी। लांगुरिया करौली का प्रसिद्ध है और करौली में कौन सी देवी? कैला देवी। देखो ध्यान रखना, कैला देवी एक माता जी भी है और कैला देवी एक शहर भी है। कैला देवी एक शहर का भी नाम है। इस कैला देवी शहर में ही कैला देवी मैया का मंदिर बना हुआ है। कैला देवी मैया के बारे में सुना होगा, कहानी मैं आपको सुना देता हूं। ये कैला देवी मैया के लिए ऐसे कहा जाता है कि ये कैला देवी मां जो है वो भगवान कृष्ण की बहन हुआ करती थी। कैला देवी मैया के लिए ऐसी किंवदंती बनी है कि ये भगवान कृष्ण की बहन हुआ करती थी और भगवान कृष्ण की मां का नाम हुआ करता था देवकी और मामा का नाम था कंस। और ऐसे कहा गया था, कंस को ऐसे कहा था कि तेरी बहन से देवकी से होने वाली 8वीं संतान तेरा वध करेगी। कई जगह 7 भी बोलते हैं, कई जगह 8 भी बोलते हैं। कंस को कहा गया था कि तेरी बहन से होने वाली 8वीं संतान तेरा वध करेगी। कंस के दिमाग में आया कि यार 8वीं के लिए लोग बोल रहे हैं, कहीं 7वीं ने कर दिया तो, 6वीं ने कर दिया तो कंस ने कहा था कि मैं देवकी से जो भी पैदा होगा उसको ही मार दूंगा। देवकी से जो भी पैदा होगा मैं उसको मार दूंगा। और कंस ने मां देवकी को जेल में बंद कर दिया था। और कहा जाता है कि भगवान कृष्ण से पहले मां देवकी के एक बेटी पैदा हुई थी। भगवान कृष्ण से पहले देवकी मैया के एक बेटी पैदा हुई थी। कंस ने झट से उस बेटी का हाथ पकड़ा और जोर से काली सिल नदी की चट्टान पे देके मारा था। जोर से काली सिल नदी की चट्टान पे देके मारा था और वो बहन भगवान कृष्ण की हाथ से छूट गई। और कंस को बोला कि हे कंस, तुझे मारने वाला तो धरती पर पैदा हो चुका है। और वो बहन क्या बन गई थी? कैला देवी। इसे भगवान कृष्ण की बहन माना जाता है। कौन सी नदी पर मांग रहा था? काली सिल। अब ध्यान रखना, 2 शब्द हैं। कैला देवी मैया का जो मंदिर है वो काली सिल नदी के किनारे है। कैला देवी मैया का मंदिर कौन सी नदी? काली सिल। तो अब मिलते जुलते 2 शब्द आ गए, एक तो है काली सिल और एक है काली सिंध। एक तो है काली सिल और एक है काली सिंध। काली सिंध नदी के किनारे राजस्थान में दुर्ग बना हुआ है, गागरोन दुर्ग। जो गागरोन दुर्ग आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर हुआ करता है। जबकि काली सिंध नदी के किनारे कौन सी देवी है? कैला देवी। कैला देवी मैया के बारे में मैं मौखिक बोल के सुना रहा हूं आपको, बाकी जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। कैला देवी मैया का मंदिर काली सिंध नदी के किनारे है, त्रिकूट पर्वत पर है। अब ध्यान रखना, त्रिकूट पर्वत आ गया तो यहां पे भी 2 शब्द एक जैसे, एक तो है त्रिकूट पर्वत और एक ये है त्रिकूट पहाड़ी।
अब ये इतनी सारी स्टोरियां मेरे को अलग अलग यहां पर इसलिए सुनानी पड़ रही हैं क्योंकि अपन सीधे कल्चर पढ़ रहे हैं। यदि इतिहास पढ़ रहे होते ना तो ये सारी स्टोरियां वहां पर आ चुकी होती। इसलिए अपन पहले इतिहास शुरू करेंगे। डेमो आपने ले लिया है। इतिहास शुरू करेंगे तो ये सारी घटनाएं जो हैं कल्चर की, ये सारी इतिहास में पूरी हो जाएंगी। चाहे वो एकलिंग जी का मंदिर ले लो, चाहे हर्षनाथ जी का ले लो, चाहे कैला देवी मैया का ले लो, चाहे गागरोन दुर्ग ले लो, सारे के सारे देवता, सारे के सारे मंदिर, सारी की सारी देवियां इतिहास के साथ साथ में। फिर उसका एक दूसरा फायदा कि इतिहास के साथ साथ में एक दिन में एक ही मंदिर पढ़ना पड़ता है, एक दिन में एक ही देवी पढ़नी पड़ती है। तो एक ही देवी एक ही मंदिर पढ़ना पड़ता है तो वो बहुत आसानी से याद रह जाती है। और यहां पर जब अपन पढ़ेंगे 150 लोग देवियां एक साथ, तो फिर जीन माता तो पहुंच जाएगी उदयपुर और धौलागढ़ की देवी पहुंच जाएगी सीकर। धौलागढ़ की देवी सीकर में जाएगी तो जम्बाई माता तो खैर जयपुर में ही रह जाएगी क्योंकि लोक देवियों में से हुआ करती है। तो सुराना माता नागौर में पहुंच जाएगी और ईडाना माता डूंगरपुर पहुंच जाएगी। क्यों? वो सब एक साथ गड्ढमड्ढ हो जाएंगी, एक साथ पढ़ेंगे। और इतिहास में एक एक पढ़ेंगे। इतिहास में जीन माता एक दिन आएगी, धौलागढ़ की देवी एक दिन आएगी, शिला माता एक दिन आएगी, जम्बाई माता एक दिन आएगी। तो एक एक करके वो सारियां आराम से याद रह जाती हैं। कोई नहीं, अभी तो मैं बताता हूं। त्रिकूट पर्वत, एक तो है त्रिकूट पर्वत और एक है त्रिकूट पहाड़ी। त्रिकूट पर्वत पर कैला देवी मैया का मंदिर है, जबकि त्रिकूट पहाड़ी पर सोनार का किला जैसलमेर में है, जिसे अपन जैसलमेर का दुर्ग या सोनार के किले के नाम से जाना जाता है। तो कैला देवी मैया का मंदिर काली सिंध नदी के किनारे, गागरोन दुर्ग काली सिंध नदी के किनारे। कैला देवी मैया का मंदिर त्रिकूट पर्वत और सोनार का किला त्रिकूट पहाड़ी। कोई बात नहीं, भूल जाना, आगे देखेंगे जैसे टॉपिक आएगा। कैला देवी मैया के बारे में बोल के सुना रहा हूं। कैला देवी मैया का मंदिर करौली में है, त्रिकूट पर्वत पर है, काली सिंध नदी के किनारे है, यदुवंशियों की कुल देवी है। कैला देवी मैया के मंदिर के सामने बोहरा की छतरी बनी हुई है। कैला देवी मैया के भक्तों के द्वारा लांगुरिया गीत गाया जाता है, लांगुरिया नृत्य किया जाता है। कैला देवी मैया के मंदिर में 2 मूर्तियों की पूजा होती है। एक मूर्ति की गर्दन टेढ़ी हुआ करती है। कैला देवी मैया की माता की गर्दन भी टेढ़ी है, आमेर की शिला माता की गर्दन भी टेढ़ी हुआ करती है। कैला देवी मैया के मंदिर में चैत्र शुक्ल सप्तमी अष्टमी को मेला लगता है और यह एक लक्खी मेला हुआ करता है। लक्खी मेला किसे कहते हैं? जिस मेले में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पधारते हैं उसे लक्खी मेले के नाम से जाना जाता है। कैला देवी मैया का मंदिर करौली में है, लेकिन कैला देवी मैया के सबसे ज्यादा पदयात्री उत्तर प्रदेश से आते हैं। इस कारण से इसे स्थानीय भाषा में अंतरराज्यीय माता के नाम से भी जाना जाता है। सामने बोहरा की छतरी है, जिसे जादू टोने के रूप में भी जाना जाता है। किसी बच्चे को नजर लग जाती है तो उसे भी वहां पर लेके जाया जाता है। आगे पढ़ेंगे। कैला देवी लांगुरिया कहाँ का है? करौली। लांगुरिया कहाँ का? करौली। और ये लांगुरिया नृत्य जो है यह कैला देवी के भक्तों के द्वारा किया जाता है। लांगुरिया नृत्य कहाँ का? करौली। कहाँ का? करौली। कौन सी देवी? कैला देवी। कौन सी देवी? कैला देवी मैया के मंदिर में आप कभी गए होंगे या आपने देखा होगा तो कैला देवी मैया के मंदिर में आप मंदिर से पहले, कैला देवी मैया के मंदिर को बोलते हैं भवन। कैला देवी मैया के मंदिर से पहले ही रोक दिया जाता है, लगभग किलोमीटर 2 किलोमीटर पहले ही रोक देते हैं। और कैला देवी मैया के कुछ भक्त घुटनों के बल चलकर कैला देवी मैया के मंदिर तक पहुंचते हैं। कैला देवी मैया के कुछ भक्त घुटनों के बल चलते हैं और घुटनों के बल चलकर कैला देवी मैया के मंदिर तक पहुंचते हैं। यह नृत्य भी घुटनों के बल बैठकर किया जाता है। इस कारण से लांगुरिया नृत्य को घुटनन नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। लांगुरिया नृत्य को क्या बोलते हैं? घुटनन। क्या बोलते हैं? घुटनन। लांगुरिया कहाँ का? करौली। कहाँ का? कौन सी देवी? कैला देवी। कौन सी देवी? क्या बोलते? घुटनन। क्या बोलते? क्या बोलते? लांगुरिया नृत्य को ही घुटनन नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। इस लांगुरिया नृत्य के राजस्थान में एक बहुत प्रसिद्ध कलाकार हुए थे जिनका नाम था नारायण लाल बेंगनिया। नारायण लाल बेंगनिया। अब ध्यान रखना, नारायण लाल बेंगनिया जो हुआ करते थे
नारायण लाल बेंगनिया कौन से नृत्य के कलाकार थे? लांगुरिया। कौन सा नृत्य? लांगुरिया। कहाँ का? करौली। कहाँ का? कौन सी देवी? कैला देवी। कौन सी देवी? क्या बोलते? घुटनन। क्या बोलते? कलाकार कौन? नारायण लाल बेंगनिया। कलाकार कौन? लेकिन ये नारायण लाल बेंगनिया करौली के नहीं थे, ये धौलपुर के रहने वाले थे। नारायण लाल बेंगनिया बाड़ी बसेड़ी धौलपुर के रहने वाले हुआ करते थे, जो पिछले कोरोना के समय पर शांत हो चुके थे। नृत्य देखना बहुत छोटी हाइट के थे, लेकिन जब नृत्य किया करते थे रबड़ की तरह कूदा करते थे, बहुत तेज गति से नृत्य करते थे। और लांगुरिया नृत्य के बहुत प्रसिद्ध कलाकार हुआ करते थे। कलाकार कौन थे? नारायण लाल बेंगनिया। कलाकार कौन थे? नारायण लाल बेंगनिया। लांगुरिया कहाँ का? करौली। लांगुरिया कौन सी देवी? कैला देवी। कौन सी देवी? क्या बोलते? घुटनन। क्या बोलते? कलाकार कौन? नारायण लाल बेंगनिया। कलाकार कौन? कहाँ के थे? धौलपुर। कहाँ के थे? बाड़ी बसेड़ी। जिस बाड़ी बसेड़ी से लाल पत्थर निकाला जाता है, और बाड़ी बसेड़ी से लाल पत्थर निकलने के कारण ही धौलपुर को रेड डायमंड के नाम से जाना जाता है। तो धौलपुर को कहा जाता है रेड डायमंड। आपने नोटिस किया हो तो मैं बीच में आपको इधर उधर की घटना भी बता देता हूं। जैसे अभी लांगुरिया आया तो कैला देवी बताई, तो कैला देवी मैया के बारे में मैंने आपको बोल के सुना दिया। क्यों? क्योंकि जब एक बात को 2-3 बार जब सुन लेते हैं ना, और फिर जब आप पढ़ोगे तो वो आपको बहुत आसान लगेगी। एक तो किसी शब्द को पहली बार ही अपन सुने और पहली बार सुन के ही उसे याद करें तो वो अपने आप में हार्ड लगता है। लेकिन जब एक शब्द को 2-4-5 बार पहले सुन लेंगे तो वो अपनी नॉर्मल आदत में आ जाएगा, और जब उसे अपन पढ़ेंगे तो वो अपने आप को बहुत आसान नजर आएगा। इसलिए मैं जब इधर उधर की बातें चलती, कोई टॉपिक पे बातें आती है, तो मैं आपको इधर उधर की और घटना भी सुना दिया करता हूं। तो लांगुरिया कहाँ का? करौली। कहाँ का? कौन सी देवी? कैला देवी। कौन सी देवी? क्या बोलते? घुटनन। क्या बोलते? कलाकार कौन? नारायण लाल बेंगनिया। कलाकार कौन? कहाँ के थे? धौलपुर। कहाँ के? मुझे 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 1-2 लोग तो ऐसे ही हैं जो बिल्कुल एक ही मुद्रा में रहते हैं। मैं पूछता हूं कैला देवी कहाँ का? बोल देता हूं लांगुरिया नृत्य कौन सी देवी के भक्तों द्वारा किया जाता? ऐसे मत रहा करो यार, खुश रहा करो। जिंदगी में कहा जाता है हैप्पीनेस इज हैबिट सो कल्टीवेट इट। खुश रहना एक आदत है और उसे इंसान को फॉलो करना चाहिए। और साइकोलॉजी बोलती है कि यदि कोई व्यक्ति किसी भी काम को 17 दिन या 21 दिन तक रेगुलर, मैंने आपसे जिम्मेदारी मैंने ले ली कि आपको याद करवाने की टेंशन मेरी है, तुम्हारी नहीं है, फिर भी ऐसे क्यों रहते हो? मैं करवाऊंगा ना आपको याद, आप टेंशन छोड़ो उस बात की। साइकोलॉजी बोलती है कोई भी इंसान किसी भी काम को 17 दिन या 21 दिन तक रेगुलर करता है तो वो उसकी आदत बन जाती है। अब तुम 17 दिन या 21 दिन तक ऐसे रहना, परमानेंट हो जाओगे बेटा, हो ध्यान रख लेना। और फिर तुम्हारी शादी हो जाएगी, सामने वाला बेचारा कब तक मुस्कुराएगा? वो रोज तुम्हारे हंस ले रे, लेकिन तुम्हारी आदत तो धीरे धीरे बेचारा वो क्या करेगा, धीरे धीरे सामने वाला भी तुम भी ऐसे, सामने वाला भी ऐसे। बच्चे हो गए, अब बच्चे तो माँ बाप पे ही तो जाते हैं, तुम भी ऐसे, सामने वाला भी ऐसा, तो बच्चे भी अब फिर तीनों का भी एक साथ सेल्फी लेना अपनी, तो पता है सेल्फी कैसे? तो ऐसा काम क्यों करते हो यार जिसमें परेशानियों का सामना करना पड़े? क्योंकि आज शुरुआत ही ऐसी हुई है, पहले आए लाइट चली गई, फिर थोड़ा सा पढ़ना शुरू किया, फिर लाइट चली गई, फिर तो 10-15 मिनट के लिए चली गई। तो तुम तो कम से कम पॉजिटिव रहो। लांगुरिया कहाँ का? करौली। कहाँ का? कच्ची घोड़ी कहाँ का? शेखावाटी। कितने वाद्य यंत्र हैं? 4। कितने? नंबर 1 थाली, नंबर 1, नंबर 2 ढोल, नंबर 2, नंबर 3 झांझ, नंबर 3, नंबर 4 पाकिया, नंबर 4 ढोल कहाँ का? जालोर। कहाँ का? बढ़ावा किसने? जयनारायण व्यास। बढ़ावा किसने? कौन सा संप्रदाय? सांचलिया। कौन सा?
कितनी जाति? चार। कितनी? नंबर एक माली, नंबर एक। नंबर दो डोली, नंबर दो। नंबर तीन सरगना, नंबर तीन। नंबर चार भील, नंबर चार। कैसा नृत्य? पेशेवर। कैसा नृत्य? कौन सी शैली? थाकना। कौन सी शैली? लुम्बार कहाँ का? जालोर कहाँ का? कौन करती? महिलाएं। कौन करती? किस नृत्य में पैर की थाप के साथ ताली बजाते? लुम्बार। कौन सा? सुकर नृत्य कौन सा गांव? बिजली गांव। कौन सा गांव? कहां पर? आहोर जालोर कहां पर? नंबर दो मेवात, नंबर दो। कौन सी जाति? आदिवासी। कौन सी? मुखोटा काई का? सुकर काई का? चरी कहाँ का? किशनगढ़ अजमेर कहाँ का? चरी कहाँ का? कौन सी जाति? गुर्जर। कौन सी? कौन करती? महिलाएं। कौन करती? सिर पर मटकी, सिर पर काई की? धातु की। काई की? मटकी में दीपक, मटकी में। कलाकार कितनी? दो। कितनी? नंबर एक फल्कूबाई, नंबर एक। नंबर दो सुनीता, नंबर दो। लांगुरिया कहाँ का? करौली कहाँ का? कौन सी देवी? कैला देवी। कौन सी? क्या बोलते? घुटनन। क्या बोलते? कलाकार कौन? नारायण लाल बेंगनिया। कलाकार कौन? कहाँ के थे? धौलपुर कहाँ के? सबको बोलना है। कच्ची घोड़ी कहाँ का? सेका बाटे कहाँ का? गीत कितने? चार। गीत कितने? कितने? नंबर एक रंग मारिया, नंबर एक। नंबर दो लस्कारिया, नंबर दो। नंबर तीन रसाला, नंबर तीन। नंबर चार बीन, नंबर चार। वाद्य यंत्र कितने? चार। कितने? नंबर एक थाली, नंबर एक। नंबर दो ढोल, नंबर दो। नंबर तीन झांझ, नंबर तीन। नंबर चार भाकिया, नंबर चार। ढोल कहाँ का? जालोर। ढोल कहाँ का? बढ़ावा किसने? जयनारायण व्यास। बढ़ावा किसने? कौन सा संप्रदाय? सांचलिया। कौन सा? कितनी जाति? चार। कितनी? नंबर एक, नंबर एक। नंबर दो, नंबर दो। नंबर तीन, नंबर तीन। नंबर चार, नंबर चार। कैसा नृत्य? पेशेवर। कैसा? कौन सी शैली? थाकना। कौन सी? किस नृत्य में पैर की थाप के साथ ताली बजाते? लुम्बार। कौन सा? लुम्बार कहाँ का? जालोर कहाँ का? सुकर कौन सा गांव? बिजली गांव। कौन सा गांव? कहाँ पर है? आहोर जालोर कहाँ पर? नंबर दो मेवात, नंबर दो। मुखोटा काई का? सुकर काई का? लांगुरिया कहाँ का? करौली कहाँ का? कौन सी देवी? कैला देवी। कौन सी देवी? इसको क्या बोलते? घुटनन। क्या बोलते? कलाकार कौन? नारायण लाल बेंगनिया। कलाकार कौन? कहाँ के थे? धौलपुर कहाँ के? चरी कहाँ का? मुझे नहीं पता। किशनगढ़ अजमेर। कौन सी जाति? गुर्जर। कौन सी? कौन करती? महिलाएं। कौन करती? सिर पर सिर पर काई की? धातु की। काई की? मटकी में, मटकी में या आग। कलाकार कितनी? दो। कितनी? नंबर एक फल्कूबाई, नंबर एक। नंबर दो सुनीता, नंबर दो। कल मैं आपको एक नृत्य पढ़ा के चला गया था, लिखा के नहीं गया था। अग्नि पढ़ाया था। कतरियासर बीकानेर। कौन सा संप्रदाय? जसनाती। कौन सा? आग के अंगारों को क्या बोलते? धूना। क्या बोलते? या मतरिया। या नृत्य करने वाले को सिद्ध, नृत्य वाले को सिद्ध। डायलॉग कौन सा? फतेह फतेह। डायलॉग कौन सा? पढ़ाया था। चलिएगा लिखिएगा पहले एक बार। डोल नृत्य के शायद वाद्य यंत्र नहीं लिखा है ना, कच्ची घोड़ी के, वो लिखिएगा पहले।
कल वाला देना।
मैडम अभी भी नीचे करना है तो आपने लिखा ही नहीं है कुछ, तो लिखा क्या है फिर आपने? ऊपर तो एक ही लाइन है इसके बस, लिखिएगा। बातें मत कीजिएगा, लिख लीजिएगा आप लोग। अरे आप तो छोटे बच्चों की तरह बात करते हो यार। स्कूल में जैसे करते हैं ना, मास्टर ने पीट मास्टर ने पीट की और बात शुरू। अच्छा अभी बच्चे ही हैं, कोई नहीं, लेकिन अब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो थोड़ा सा, वैसे सा।
जी, गंगनेर में 1922 से 1927 तक गंगनेर लेके आए थे। राजस्थान का भागीरथ बोलते हैं, केसर ए हिंद के नाम से जाना जाता है, उपाधियां हुआ करती थी। बरसाई की संधि में भाग ली थी, प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था, ऊंटों की सेना तैयार की थी, गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ऊंटों की सेना तैयार की थी, इसे गंगा रिसाला के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़े।
मैंने आपको घूमर, तेरेताली, चंग, गिंदड़, कच्ची घोड़ी, ढप, जिंदाद, लहूर, कबूतरी, अग्नि, ढोल, लुम्बार, सुकर और लांगुरिया, यहाँ तक पढ़ाए हैं। कल मैं यहाँ तक पूछूंगा, पहले एक एक कैंडिडेट को खड़ा करके पूछूंगा यहाँ तक। 3 दिन की आपकी डेमो क्लास थी, कल से अपन रेगुलर क्लास शुरू करेंगे और कल से इतिहास के साथ में क्लास शुरू करेंगे जी। तो मेरा आपसे, वैसे आपका पर्सनल मैटर है ये, बाकी कोशिश किया करो आप यहाँ पे जब आओ, जब रफ कॉफी लेके आओ और उसको घर पे जाके आप फेयर कर लो। बाकी आपको जो उचित लगे वो आप करना, लेकिन उसका एक फायदा मिलेगा कि मैं आपको पूरा की पूरा क्लास में ही, स्टोरियां बहुत सारी आएंगी, वहां सुन लेंगे, फैक्ट अपन लिख लेंगे। एक बार फैक्ट जब यहाँ रफ में लिख लोगे और घर जाके जब आप उनको फेयर करोगे ना, तो वो हमेशा हमेशा के लिए आपके लिए परमानेंट हो जाएंगे, कभी उनको आप बोल नहीं पाएंगे। तो कल पहले पूछूंगा, फिर क्लास की शुरुआत करेंगे। ऑल द बेस्ट। रिपोर्ट पर